सिरोंज। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा सीधे प्रत्याशी से में मिलिए सिरोंज लतेरी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी तोषमणि पंथी से। इस कार्यक्रम में सीधे प्रत्याशी से खास चर्चा की हमारे सिरोंज संवाददाता जितेंद्र जैन ने। इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए और जानिए कि आपका होने वाला विधायक कैसा है, उसकी छवि कैसी है, वो किस मंशा से इस चुनावी मैदान में है। नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और सभी प्रत्याशी जनसंपर्क में लगे हुए हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ बहुजन समाज पार्टी का दामन थामकर आए नए प्रत्याशी तोषमणि पंथी से। चलिए उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं उनके विषय में और वे क्यों इस चुनावी मैदान में आए हैं, इस विषय पर भी उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर समय जगत में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम तोषमणि पंथी है, कन्ना के नाम से लोग मुझे जानते हैं और मैं सिरोंज के वार्ड क्रमांक 16 में निवास करता हूं। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है, वो आप हमारी जनता को बताएं। देखिए, हमारे जो पिताजी थे, स्वर्गीय पिताजी, वो बहुत पहले से जब भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और एक और नाम से भारतीय जनता पार्टी का काम चलता था, उस समय से भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने काम किया और 1984 में वे भारतीय जनता पार्टी से पार्षद बने और 1994 तक रहे। तब हम छोटे थे। उसके बाद 2004 में मुझे पहली बार मौका मिला, भाजपा ने मुझे टिकट दिया। मैंने कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश सहेले को चुनाव हराया। उसके बाद से मैंने अपनी पत्नी को 2009 से लगातार, ये अभी इस बार तीसरा चुनाव था, तीनों चुनाव भाजपा से उन्होंने लड़े और यहाँ से कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। सिरोंज में वार्ड 21 वार्ड हैं, उन सभी वार्डों में केवल एक वार्ड ये होता है, यहाँ से कांग्रेस की जमानत जब्त होती है। क्या कारण रहा है कि आप इतने वर्षों से भाजपा का दामन थामे हुए थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे और भाजपा के पार्षद भी रहे हैं? आनन फानन में आपको बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करना पड़ी और उससे टिकट मांगकर और आज विधायक के रूप में आप अपने जो पार्टी थी उसको चुनौती दे रहे हैं। देखिए, मैंने आनन फानन में कोई बहुजन समाज पार्टी का दामन नहीं थामा। मेरा पिछले वर्ष से जब नगर पालिका चुनाव हुआ था, उस समय मैंने संगठन से मांग की कि मुझे चौथी बार जीता हूँ, उपाध्यक्ष बना। संगठन ने मुझे उपाध्यक्ष नहीं बनाया। मुझे कार्य का जो नगर पालिका की PIC की समिति होती है उसमें नहीं लिया। तब से मेरा मन भारतीय जनता पार्टी से हट चुका था और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला था। ये तो मैं बहुजन समाज पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरी तलाश की और हीरे की कदर जोरी जानता है, उन्होंने मुझको टिकट दिया और एक दिन में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की, अगले दिन मेरा टिकट हो गया। अब मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या सिर्फ ये बहुजन समाज पार्टी आपने चुनाव तक ही सीमित रहेगी या फिर इसके बाद आप बहुजन समाज पार्टी में ही रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में ही चले जाएंगे? देखिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों जो है धर्म की राजनीति करते हैं। दोनों एक दूसरे पे हिंदू मुसलमान के आरोप लगाते हैं और इन दोनों पार्टियों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, केवल इस्तेमाल करते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज भी बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर चल रही है और सभी को साथ लेकर चलती है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा जीवन भर तक अब बहुजन समाज पार्टी में ही रहूँगा और मेरी पत्नी भी बहुजन समाज पार्टी में रहेगी। हम दोनों मिलकर पार्टी के लिए उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। क्या आपको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा समझ में नहीं आई या कब समझ में नहीं आई और कब से आपको ऐसा लग रहा था कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रह सकूंगा? देखिए, एक बार जीत गए, 2 बार जीत गए, 3 बार जीत गए, 4 बार जीत गए, आज तक का रिकॉर्ड है। 4 बार से नगर पालिका भाजपा की बन रही है, भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अल्पसंख्यक लोगों के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कभी कोई पद नहीं दिया। उपाध्यक्ष का पद होता है, अध्यक्ष नहीं बना रहा है तो उपाध्यक्ष तो बनाना चाहिए, किसी को नहीं बनाया। हमारे एक और साथी पार्षद थे जो इनका ख़त्म हो चुके हैं, इंतकाल हो चुका है, मोहम्मद मियाँ साहब, उन्होंने भी बहुत गुहार लगाई, 4 बार वो पार्षद रहे, उनको भी पद नहीं दिया। तो यहाँ कोई पद मिलते नहीं, यहाँ केवल जातिवाद होता है।
और सिरोंज की भाजपा में केवल ब्राह्मणों को लाभ दिया जाता, अन्य कोई जाति को कोई लाभ नहीं मिलता। आपके साथ और भी पार्षद हैं जो कि 3 से 4 बार चुनाव में जीते हैं पार्षदी के, तो उनको भी अभी तक पद नहीं मिला है, क्या कारण रहा है? यही कारण है, एक्टिव लोगों को जहाँ पे आगे नहीं बढ़ाया जाता। आप देखिए हमारे अध्यक्ष जो हैं नगर पालिका के, उनकी कार्यशैली देखिए, उनको कुछ नहीं आता। ऐसे नाकारा लोगों को, और उपाध्यक्ष हैं जो मनोज साईनाथ, ऐसे लोगों को पद दिए जाते हैं, या तो वो लूट कमाकर संगठन के लोगों की जेब भरें, या फिर अपने आप में जो है नाकारा है, कुछ कर ही नहीं पाते, एक्टिव न हों, आगे ना बढ़ें, इसलिए उनको पद दिए जाते हैं। बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। तो विधानसभा चुनाव में अभी आप मैदान में आ गए हैं, तो आपके मैदान में आने से किस पार्टी को फ़ायदा होगा या फिर किस पार्टी को नुकसान होगा, वो आप हमें बताएं। देखिए, सबसे ज़्यादा फायदा बहुजन समाज पार्टी को होने जा रहा है। पहली बार सिरोंज से बहुजन समाज पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस भाजपा दोनों को लोग नकार रहे हैं। हमारी जो जनसंपर्क हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, उनमें बहुत लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और खुलकर मैदान में आ रहे हैं। दोनों पार्टियों ने राज करा सिरोंज में आज तक, लेकिन कुछ दिया नहीं, इसलिए सब लोग दोनों पार्टियों को नकार कर बहुजन समाज पार्टी से जोड़ रहे हैं। विकास की राजनीति क्षेत्र में होती है या फिर जातिगत राजनीति होती है? विकास के नाम पे आप बताएं हमें, क्या विकास हुआ है अभी तक? देखिए, विकास तो कुछ भी नहीं हुआ, केवल अपना खुद का विकास करते हैं ये लोग। आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ से 2-3 बार से सांसद हैं, उन सांसदों को कभी सिरोंज आने का नहीं आते, कोई काम नहीं करते, 1 रुपये का काम नहीं करा है। हमारे सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने भी भूमि पूजन किए हैं, केवल काम कुछ नहीं हुआ। और जो विकास हम कराना चाहते हैं, हम लोग परिषद में पास करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उनका सिरे वो ले लेते हैं। हम पास करते हैं, वो कहते हैं मैंने कराया। उनके नाम से कोई विकास कार्य सिरोंज विधानसभा में नहीं हुआ। यदि आपको जनता मौका देती है तो आप क्या विकास करेंगे सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र में, और आपके दिमाग में क्या मास्टर प्लान इसका रहेगा? देखिए, हम लोग छोटी छोटी गलियों में घूमते हैं और छोटे से स्तर से हमने नेतागिरी करी। जो मेन होता है पार्षद सरपंच, उसमें सारी चीज़ें निचोड़ कर आ जाती हैं कि लोगों को काय की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो लोगों को जो है नाले नालियाँ, और अपने शहर में जो पूरे चारों तरफ से जब बारिश होती है तो अपन देखते हैं कहीं से नहीं निकल पाते, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। 10 साल मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी रहे, उनने भी केवल आए घूमे चलेगा, कोई सिस्टम नहीं बनाया। सिरोंज में एक पानी निकासी का सिस्टम होना चाहिए, और सबसे हाँ, कोई वो नहीं है यहाँ पर, जैसा है वैसा ही है। जहाँ पर पानी 20 साल पहले भरता था, आज भी भरता है, तो कुछ हुआ नहीं। और अगर वैसा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। हमारा लक्ष्य है, हम 6 महीने के अंदर सिरोंज को जिला बनाएंगे, क्योंकि इसका कारण ये है कि हम भले ही सरकार में नहीं आने वाले, सरकार नहीं बना पाएंगे, हमारे इतने प्रत्याशी नहीं जीतेंगे, लेकिन ये मैं दावा करता हूं कि सरकार बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से ही बनेगी। बहन जी का कहना है कि हम सरकार में रहेंगे, जो भी पार्टी हमसे सहयोग मांगेगी हम उसको सहयोग देंगे, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं उन्हीं के आधार पर हम उनको सहयोग देंगे। अभी आपने जिले की बात कही, जब चुनाव आते हैं उससे पहले तो सभी पार्टियां जिले की बात करती हैं, लेकिन आज अगर हम आज के दिन की बात करें तो कोई भी पार्टी जिले की बात नहीं कर रही है। क्या कारण है? क्या पार्टियां नहीं चाहती कि जिला बने? कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि जिला बने? देखिए, जो बड़े नेता हैं वो कभी नहीं चाहते जिला बने, क्योंकि जिला बन जाएगा तो यहाँ पे एसपी महोदय बैठेंगे, कलेक्टर महोदय बैठेंगे, जिले के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे, फिर उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, उनके पास कौन जाएगा। लेकिन हमारी सोच है, हम देखते हैं गरीब आदमी तहसील के चक्कर लगाता है, अस्पताल के चक्कर लगाता है, थाने के चक्कर लगाता है, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं होती। जहाँ पर सुनवाई तब होती जब कोई भाजपा का नेता या कांग्रेस का नेता फ़ोन करेगा थाने में, तब एक आम आदमी की सुनवाई होगी। अगर जहाँ वरिष्ठ अधिकारी बैठेंगे तो उसकी सुनवाई होगी, फिर इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि गरीब जनता परेशान ना हो, क्षेत्र के आदमी परेशान ना हो, इसलिए हमारा पहला लक्ष्य है कि हम सिरोंज को जिला बनवाएंगे। आपको सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र में क्या मूलभूत समस्याएं समझ में आती हैं, क्या असुविधा समझ में आती हैं जिनका आप समाधान करेंगे? देखिए, सबसे पहली समस्या तो यहाँ बेरोजगारी की है, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, और उससे भी ज़्यादा बड़ी अगर कोई समस्या है वो किसान भाइयों की है।
हमारे सिरोंज की मंडी प्राचीन मंडी है और बहुत सालों से पूरे ज़िले में ए ग्रेड पर रही और अच्छा मतलब वहाँ पर वो हुआ। लेकिन अब व्यवस्थाएं न होने के कारण किसान बंधु परेशान हो रहे हैं। बासोदा, अशोकनगर, अन्य जगहों पर अपना अनाज बेचने जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है और धीरे धीरे व्यापारी किसानों के साथ साथ व्यापारी भी बाहर जा रहे हैं। सिरोंज के बहुत सारे व्यापारी बाहर जाकर व्यापार करने लगे, जिससे किसानों को, व्यापार में सभी लोगों को नुकसान हो रहा है। तो हम अगर हमारा यही उद्देश्य है कि हम सबसे पहले तो मंडी को पुनः उसी तरीके से और उसको और अच्छे तरीके से अन्य स्थान पर बनवाकर किसानों का मान सम्मान करेंगे। साथ ही जो अपना हॉस्पिटल है उसमें जो सुविधाएं नहीं है, आज परेशान होते हैं लोग, उस हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएं लाएंगे, डॉक्टरों को बराबर ड्यूटी पर बिठा लेंगे। साथ में हम चाहेंगे कि यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग आए, जिससे हमारे भाई बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार मिले। और शिक्षा का भी यहाँ पर कोई ज़्यादा वो नहीं है, बाहर पढ़ते हैं ज़्यादातर लड़के, पता चल रहा है 12वीं पास करी भोपाल और इंदौर चले जाते हैं। तो वो सब चीज़ें हम जहाँ पर करेंगे ताकि यहाँ का व्यक्ति यहीं अच्छा बिजनेस करे, यहीं अच्छी शिक्षा ले, यहीं अच्छा स्वास्थ्य उसको मिले। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अगर बात करें खेल की, कहीं भी ऐसा कोई पार्क नहीं है, कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है और ना कोई ऐसी सुविधा है जिससे कि आने वाली पीढ़ी है उनको खेल में रुचि हो या फिर वे खेल की तरफ अग्रसर हों। ये आप सब जानते हैं खेल के बारे में। मैं पिछले 2-3 साल से मैं सभी तरह के बड़े बड़े क्रिकेट और अन्य आयोजन में यहाँ पर करवाता आ रहा हूँ। कुश्ती दंगल भी करवाया, साइकिल रेस भी करवाई। मैं जानता हूँ खेल जीवन में बहुत महत्व रखता है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ में खेल को बहुत महत्व दिया जाता है। अच्छे खिलाड़ियों की बाहर जाकर शहर का नाम रोशन करते हैं। मेरे घर के सामने ही बहुत बड़ा ग्राउंड है जो विदिशा ज़िले में सबसे अच्छा ग्राउंड है। मैं इसको ही डेवलपमेंट करूंगा। मैं अलीगंज वाले पहाड़ पे जो पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने वहाँ पर पूरा जो अलीगंज का एरिया था वो उस पर खाली बनाकर एक नक्शा बनाकर तैयार करा, वहाँ कोई काम नहीं हुआ, स्टेडियम बना। लेकिन हमारा जो शहर के अंदर हाई स्कूल है, हम इसको स्टेडियम के रूप में दोबारा से इसको अच्छा बनाएंगे और जहाँ पर जो पहले बड़े बड़े आयोजन होते थे फुटबॉल क्रिकेट के, उसी तरह के यहाँ पर खेल हम प्रारंभ करेंगे। शहर को सुंदर बनाने के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? शहर को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले शहर में डिवाइडर होना चाहिए। हमने कई बार नगर पालिका में प्रस्ताव रखा कि शहर के अंदर चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, डिवाइडर हों, पेड़ लगाए जाएं, सुंदरता बढ़े। यहाँ जहाँ नगर पालिका की जगह है वहाँ पर अच्छा कुछ सौंदर्यीकरण का जो है कुछ भी लगाया जाए, जिससे हाँ पार्कों में अच्छी पार्क पूरा ख़राब पड़ा हुआ है। सिरोंज का पार्क में झूले टूटे पड़े हैं, लोग जाना पसंद नहीं करते। शहर के बीच में बहुत सारी जगहें हैं, वहाँ पर भी छोटे छोटे पार्क अगर बन जाएंगे, लोगों को सुबह शाम बैठने का मौका मिलेगा, तो इससे सुंदरता बढ़ेगी शहर की। जो अपनी केथन नदी, जीवनदायिनी केथन नदी, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उसकी हालत आपने देखी होगी और उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। वो एक नाले का रूप ले चुकी है, तो उसके सुधार के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, अगर हम यहाँ से चुनाव जीतते हैं, जनता हमको अगर विधानसभा भेजती है, तो मैं ये आपके माध्यम से वादा करता हूँ कि नदी अलग होगी और नाले अलग होंगे। इसकी ऐसी व्यवस्था हम करेंगे, सारे नालों को एक नाले के साथ ले जाकर शहर से बाहर निकालेंगे और नदी में कोई नाला नहीं मिलेगा, कोई गंदगी नहीं होगी। इसका मैं आप सबको वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। तेरी मतदाता बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि आपने पिछले आज़ादी, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, पिछले 50-60 सालों से भाजपा और कांग्रेस का साथ दिया है और शहर और गांव देख लें, आप पूरा क्षेत्र देख लें, कोई विकास नहीं हुआ। पहली बार संविधान पर चलने वाली पार्टी, संविधान को बनाए जिसने बनाया बाबा भीमराव अंबेडकर, उनके कदमों पर चलने वाली पार्टी। आप सबसे निवेदन करता हूं और मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता निवेदन करते हैं कि 17 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर समय जगत से बात करने के लिए। तो तोषमणि पंथी जी हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि यदि वे जीतते हैं तो नदी का स्वरूप जरूर बदल देंगे और जितनी भी अव्यवस्थाएं सिरोंज में उनको नज़र आती हैं, उन अव्यवस्थाओं को वे दुरुस्त करेंगे। नदी अलग रहेगी, नाले अलग रहेंगे। खबर समय जगत के लिए सहयोगी अब्दुल कवी व कैमरामैन गौरव सोनी के साथ जितेंद्र जैन, घेतल की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.
and press the bell icon